पुराने से पुराने जूतों के ऊपर नील डाल दें और फिर 10 साल पुराने जूते भी आपका फेंकने का दिल नहीं करेगा। इसके अलावा बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज घर पे कैसे बना सकते हैं और अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बैलून और रबर बैंड को इस्तेमाल करके अपनी बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म करने के साथ साथ अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। अक्सर बच्चों के लिए हम बिस्किट्स वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन वो बड़ा पैकेट होने की वजह से पूरे फिनिश नहीं कर सकते और जो बच जाते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और जो बिस्किट होते हैं वो नमी पकड़ पकड़ लेते हैं और बच्चे उनको खाना पसंद नहीं करते। तो किस तरीके से हम हाफ़ पैकेट को इस तरह से महफूज कर सकते हैं कि हमें इसके लिए कोई बाउल वगैरह भी ना लेना पड़े, कोई डिब्बा भी इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके लिए आपने एक छोटा सा क्लिप ले लेना है इस तरह से, जो अक्सर बाज़ार से ईजीली जो है वो मिल जाता है। और अच्छे तरीके से डबल ट्रिपल फोल्ड करने के बाद आप इस क्लिप को इस तरह से पैकेट के ऊपर लगा कर रख दें। आप इसको हफ्ता भी खुला इस तरीके से पैकेट महफूज करके रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके बिस्किट ख़राब नहीं होंगे, बल्कि जब आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेश और क्रिस्पी ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी स्नैक्स जो है वो महफूज करके रख सकते हैं। लास्ट में इस टिप को ट्राई करिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो मेडिसिन को लेकर है। अक्सर जब हम लोग इस तरह से सिरप वगैरह लेकर आते हैं, कोई भी हो, तो वो सील पैक होते हैं। जब हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो कई दफ़ा ढक्कन हमसे ठीक से नहीं खुल पाता और वो ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है। और अगर हम इनको घर में कहीं भी रखते हैं तो सीधा पड़ा रहने की वजह से तो ये चल जाती हैं, लेकिन अगर अचानक हमें कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकलना पड़े तो जब हम इनको इस तरीके से किसी भी बैग या शापर में रखते हैं तो जो मेडिसिन होती है वो सारी गिरकर ज़ाया हो जाती है। तो इस डर से हम लोग नई मेडिसिन लेकर आते हैं और हमारा ख़र्चा भी डबल हो जाता है। तो किस तरह से हम इसको एक जुगाड़ लगा सकते हैं और अच्छे तरीके से हम इसको महफूज कर सकते हैं कि मेडिसिन आपको बाज़ार से नई ना लेकर आनी पड़े और इसी को आप जो है वो अपने बैग में महफूज करके रखें और गिरे भी ना और आपका जो ढक्कन है वो भी अच्छे तरीके से बंद हो जाए। तो आपने क्या करना है, बैलून ले लेना है और उसका सिर्फ ऊपर वाला सिरा, उसकी सिर्फ आपने गाटी उतार लेनी है आगे से और उसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर चढ़ा देना है और फिर आप इसको बंद करें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त बंद होगा, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहा, बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद हो गया। अब आप इसको बेशक शॉपर में डाले बगैर डायरेक्ट भी बैग में डालेंगे तो ये कभी भी इसके अंदर से लीक नहीं होगा। अगर आपके पास बैलून नहीं है तो फिर इस तरह से रबर बैंड वगैरह हर घर में ईजीली अवेलेबल होते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन को खोल लें और आप इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा दें और फिर बंद करें और आपका जो ढक्कन है वो बहुत टाइटली बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी मेडिसिन गिरने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा नई मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर इस तरह से हम लोग बर्तन धोने के लिए स्पॉन्ज या जाली वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन गुजरने के बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतने रफ़ हो जाते हैं कि वो दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं रहते और ना ही इस तरह से हमारा दिल करता है कि हम इनको बर्तनों पे इस्तेमाल करें। और फिर हम 15 से 20 दिन गुजरने के बाद दोबारा से स्कॉच ब्राइट या इस तरह से जो है वो स्क्रबर लेकर आते हैं। तो आज मैं घर पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्रबर बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो इतने अच्छे तरीके से ये बर्तनों को भी साफ़ करेगा और दोबारा कभी भी आपको स्कॉच ब्राइट या कोई भी जो चीज़ है बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक कपड़े का पीस ले लिया है, ये जाली का कपड़ा है, कोशिश करिएगा कि यही कपड़ा आप इस्तेमाल करें। डिज़ाइनिंग का कोई मसला नहीं है, कोई भी मोटी डिज़ाइनिंग वाली जाली या कोई भी जो है आपके पास अवेलेबल आप ले सकते हैं। मेरे पास ये घर में यही अवेलेबल थी जाली, मैंने ये ले ली है और आपने इसका साइज़ अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे या जितना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है और चारों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है मशीन की मदद से। और यहाँ पर देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा स्पॉन्ज बन के तैयार हो गया है। इतनी अच्छी ये झाग भी बनाएगा और इतने अच्छे तरीके से ये बर्तनों को साफ़ भी करेगा। जाली का इस्तेमाल इसीलिए हमने किया है क्योंकि थोड़ी सी खुरदरी होती है और बर्तनों पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। आप इससे भी साफ़ करके देखें और स्कॉच ब्राइट से भी करके देखें, आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो लाजमी आपने इस टिप को ट्राई करना है। आपको मैं बर्तन को वॉश करके भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके साथ झाग नहीं बनेगी, बल्कि ये स्कॉच ब्राइट से भी अच्छा काम करेगा। और जब भी आपने इसको वॉश करना हो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर उस पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के और हफ्ते बाद आप इसको जो है वो डीप क्लीन कर लें और ये ज़बरदस्त सा आपका जो है वो घर पर ही तैयार हो गया है स्क्रबर।
और इसकी मदद से आप महीने 2 महीने आराम से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, ये टिप आपको अच्छी लगी है, तो फिर जल्दी से लाइक कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम लोग लेमन वगैरह किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा क्या होता है, सिर्फ हमें हाफ़ पीस ही चाहिए होता है और हाफ़ पड़ा पड़ा खुश्क हो जाता है। तो आपने उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाना है। हाफ़ लेमन के पीस को किसी भी प्लेट में या कप में रख कर उसके ऊपर आपने हाफ़ टेबल स्पून के करीब मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड कर देना है। इससे पहले कि आप इसको ज़ाया करें या फेंक दें, ये टिप ट्राई करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। अक्सर क्या होता है किचन में या फिर फ्रिज से बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जब मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ या फ्रूट वगैरह हम इकट्ठा फ्रिज में रख देते हैं, तो वो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसी तरीके से दूध और पानी के अंदर से भी आने लग जाती है। तो इस तरीके से किसी भी प्लेट के अंदर लेमन को आप रख के उसको टिशू की मदद से कवर कर लें और इस तरीके से रबर बैंड उसके ऊपर लगा दें ताकि ये टाइटली बंद हो जाए। और मैंने टूथपिक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दिए सारे के ऊपर। और अब आप इसको फ्रिज में रख दें, 5 से 6 घंटे आप इसको रखें। यकीन करें जितनी भी बैड स्मेल होगी किचन के अंदर से या फ्रिज के अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास टेल्कम पाउडर। कोई भी पाउडर खुशबू वाला जो आपके घर में अवेलेबल है, आप इस टिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है सर्दियाँ आ गई हैं तो हम लोग बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए कि उन्हें सर्दी ना लग जाए, हर टाइम उनको सॉक्स वगैरह पहना कर रखते हैं। तो उस वजह से जो है वो बच्चों के पाँव पे पसीना आने की वजह से कई दफ़ा जो बच्चों के पाँव की उंगलियां होती हैं ना, वो बहुत ही गीली गीली रहने की वजह से वो रेड हो जाती हैं और दुखने लग जाती हैं। और कई दफ़ा जो बच्चे हर टाइम स्कूल भी पहन के रखते हैं, घर भी सॉक्स पहनते हैं, तो बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और जब भी वो बिस्तर पर बैठते हैं तो वहाँ पे से भी स्मेल आने लग जाती है। तो आपने लाजमी सॉक्स पहनाने से पहले इस तरह से जो है वो सारे पाँव के ऊपर आपने पाउडर लगा देना है। मेरा बेटा सो गया था तो इसलिए मैं करके नहीं दिखा सकी, आपको बताया इसलिए है कि पूरे पाँव के ऊपर आप इस तरीके से रब कर दें पाउडर को, तो इंशाल्लाह ना तो दोबारा स्मेल आएगी और ना ही जो है वो बच्चों के पाँव ख़राब होंगे। चलते हैं अपने लास्ट और सबसे बेहतरीन टिप की तरफ। आज की सारी टिप्स ही मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें, तो आपने मुझे लाजमी बताना है आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर है मेरे पास शूज़। आप कोई भी पुराने से पुराना शूज़ उठाकर उस पर ये टिप ट्राई करके देखें। अगर आपको इसके रिज़ल्ट ना मिले तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा, लेकिन अगर मिल गए तो फिर भी आपने कमेंट में बताना है कि आपने ये टिप हमारे साथ बहुत अच्छी शेयर की है। अक्सर क्या होता है हम लोग महंगे से महंगी पॉलिश इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन शूज़ की जो असल वाली न्यू शाइन होती है वो वापस नहीं आती। उसके लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 कतरे सिर्फ पानी के आपने ले लेने हैं और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने उसके अंदर ऐड कर देने हैं सरसों के तेल के। हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें कि दोनों चीज़ें यकजान हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नील जो हम कपड़ों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप जस्ट। और उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं। आप के लिए ये इतनी ज़बरदस्त मैं पॉलिश आपको घर पे बनाना बताऊंगी कि आप महंगी से महंगी पॉलिश इंशाल्लाह भूल जाएंगी जब एक दफ़ा आप इस टिप को ट्राई करेंगी। आप इसको लाइट कलर के शूज़ यानी वाइट या ऑफ वाइट या स्किन कलर के शूज़ पर ट्राई ना करें। उसके अलावा जो कोई भी शूज़ है, स्पेशली बच्चों के शूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं स्कूल में पहनने की वजह से, और उसको पॉलिश भी कर लें तो वो शाइन या वो चमक जो है वो वापस नहीं आती। तो स्पेशली ब्लैक शूज़ पर या इस तरह से कोई भी डार्क कलर के जो आपके शूज़ हैं उन पर इसको ट्राई करें और जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लें। मैं सामने आपको साफ़ करके दिखाऊंगी, ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा दें ताकि जितने भी इनके ये जो पोर्स वगैरह हैं जिनके अंदर मिट्टी फंस गई है और बहुत बुरी लगती है, ऐसे लगता है पता नहीं कितना पुराना शूज़ है, जबकि इतना पुराना शूज़ भी नहीं होता, ठीक से हमसे कपड़े की मदद से साफ़ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा के इसको 5 से 6 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े के साथ आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से रगड़ के, जिस तरीके से हम पॉलिश लगा कर रगड़ते हैं ना, इस तरीके से आपने रगड़ के इसको साफ़ कर लेना है। इतनी अच्छी शूज़ के अंदर शाइन भी आ जाएगी और जितनी भी डर्ट वगैरह है डीप क्लीन जो है ये शूज़ हो जाएगा और सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आपने न्यू शूज़ पहना हुआ है। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सी टिप आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।